सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और फिर अचानक इंडियन टेक इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आ गया। एक झटके में मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वो तारीख थी 4 फरवरी 2026। जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है ना, जिसे हम इंडियन टेक सेक्टर का बैरोमीटर मानते हैं, वो अचानक 6% से भी ज्यादा धड़ाम से नीचे गिर गया। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ये सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शॉक था। और कहानी सिर्फ इंडेक्स पर खत्म नहीं हुई। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, मम्फीसिस, ये जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, इनके शेयर्स भी 7% से ज्यादा टूट गए। आप सोच सकते हैं मार्केट में कैसी खलबली मची होगी। पता है ये गिरावट कितनी बड़ी थी? इसने सीधा मार्च 2020 के उस बुरे दौर की याद दिला दी। सच तो ये है कि उस टाइम के बाद से ये इंडियन आईटी इंडेक्स के लिए सबसे खराब दिन था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये इतिहास में दर्ज हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे पैनिक के पीछे था कौन, वजह क्या थी? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में है जिसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जड़ से हिला देने की ताकत है। तो ये जो इतनी बड़ी बिकवाली हुई, इसका कारण था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई। और इस पूरे हंगामे की जड़ में था एंथ्रोपिक का एक नया नवेला एआई टूल, नाम है क्लॉड कोवर्क। अब ये है क्या? ये बेसिकली एक एआई एजेंट है जिसे खास तौर पर कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये एआई टूल करता क्या है? सोच कर देखिए, लीगल काम, सेल्स, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ये सारे काम जो अब तक इंसान करते आए हैं, ये एआई टूल उन्हें पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकता है। और बस यही वो बात थी जिससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री में अलार्म मचा दिया। तो इस एआई के आने के साथ ही एक बहुत बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। क्या ये एआई हमारे ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस मॉडल के लिए वाकई एक खतरा है? चलिए इस डिबेट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टएसेट पीएमएस के बिजनेस हेड भाविक जोशी का क्या कहना है। वो कहते हैं कि इसे सिर्फ एक मामूली टेम्परेरी कमजोरी की तरह मत देखिए, ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। मतलब इंडस्ट्री की बुनियादी बदल रही है। मतलब साफ है, एआई अब सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड या असिस्टेंट नहीं है। ये सीधे सीधे उन कामों को रिप्लेस कर रहा है जिन पर हमारी आईटी इंडस्ट्री दशकों से टिकी हुई थी। और यहीं पर ना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल पलट जाता है। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनियां काम के घंटों के हिसाब से बिल बनाती थी, प्रोजेक्ट्स लंबे लंबे महीनों तक खिंचते थे। लेकिन अब एआई वाली दुनिया में बात घंटों की नहीं, आउटकम की होती है, रिजल्ट की होती है। और जो डिलीवरी पहले महीनों में होती थी, वो अब हफ्तों में हो रही है। सिस्टमैटिक्स ग्रुप के अमरीश शाह भी यही कहते हैं। उनके हिसाब से इसका सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये होगा कि कंपनियों को अब बड़ी बड़ी टीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब टीमें छोटी होंगी तो जाहिर है बिलिंग वाले घंटे और मार्जिन दोनों पर दबाव आएगा। लेकिन क्या कहानी का सिर्फ यही एक पहलू है, या फिर इस चुनौती में ही कोई नया मौका भी छिपा हो सकता है? तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि इंडियन आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल अब खत्म? शायद नहीं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तस्वीर उतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिख रही है। जैसे कि सिद्धार्थ मौर्य को ही ले लीजिए। उनका कहना है कि ये जो बिकवाली हुई ना, ये कंपनियों के फंडामेंटल्स में किसी बड़ी गड़बड़ी की वजह से नहीं हुई। ये तो बस एक इमोशनल रिएक्शन था, मार्केट का एक सेंटिमेंट था। और कोटक सिक्योरिटीज के सुमित पोखरना भी इसी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि आईटी स्टॉक्स में ये जो गिरावट आई है, ये एक नी जर्क रिएक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब लोगों ने बस घबराकर बेचना शुरू कर दिया। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वो भी यही कहानी कहता है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी गिरावटें अक्सर तभी आती हैं जब इंडस्ट्री में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये किसी चीज के खत्म होने का सिग्नल नहीं है, बल्कि शायद एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? यही कि ये कहानी तबाही की नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की है, बदलाव की है। आईटी सेक्टर में वैल्यू का मतलब ही बदल रहा है। देखिए, बात ये नहीं है कि एंटरप्राइज अपना खर्च कम कर रहे हैं, नहीं, वो बस अपने पैसे को एक अलग जगह लगा रहे हैं। अब पैसा एफर्ट बेस्ड बिलिंग से हटकर आउटकम बेस्ड एग्जीक्यूशन पर जा रहा है। बड़ी बड़ी टीमों से हटकर प्लेटफॉर्म लेड डिलीवरी की तरफ, और पुराने आर्किटेक्चर को छोड़कर नए एआई नेटिव आर्किटेक्चर पर फोकस किया जा रहा है। तो
इसका बड़ा मतलब यह है कि वैल्यू क्रिएशन खत्म नहीं हो रहा, बस उसका तरीका, उसकी परिभाषा बदल रही है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ पुराने रोल्स पर प्रेशर आएगा, वो शायद खत्म भी हो जाएं, लेकिन पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है। वो तो बस खुद को इस नए एआई के दौर के लिए अडॉप्ट कर रही है, बदल रही है। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। क्या बड़ी कंपनियां वाकई अपना आईटी बजट कम कर रही हैं, या फिर वो बस उसी बजट को नई, ज्यादा स्मार्ट एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर रही हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में इंडियन आईटी का पूरा भविष्य छिपा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।